हेलो हाय गर्ल्स, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक पॉइंट लेकर के आई हूँ। बहुत लड़कियों ने ना साफ़ सफाई को लेकर मुझसे बहुत सवाल किए हैं कि वनस्थली में सैनिटेशन कैसा है या हॉस्टल में सैनिटेशन कैसा है और वहाँ पे सफाई रहती है नहीं रहती है। बाथरूम्स को लेकर बाथरूम गंदे तो नहीं रहते हैं, बाथरूम अटैच नहीं है, कॉमन बाथरूम है गर्ल्स के लिए, तो क्या वो साफ़ सुथरे बाथरूम हैं या नहीं है। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सॉरी भाभी आ गई थी। देखिए, सैनिटेशन को लेकर के ये सवाल जो भी हैं आपके जिसने भी पूछे हैं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, हर किसी को पूछना चाहिए अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो। देखिए, वनस्थली में ना कॉमन बाथरूम है, ये सबको पता है। हर एक उसमें हॉस्टल में आई थिंक 24 6 एक तरफ बाथरूम, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, चारों कॉर्नर पे, हॉस्टल के चारों कॉर्नर पे 6 7 7 बाथरूम होते हैं, जिसमें टॉयलेट्स वहीं पर अलग हैं और कंबाइंड नहीं हैं। नहाने वाला बाथरूम अलग है और टॉयलेट अलग है। ओके, तो बिल्कुल भी कंबाइंड नहीं है। प्लस बहुत साफ सफाई रहती है, डेली स्वीपर आते हैं साफ करने, सुबह सुबह साफ हो जाते हैं सारे बाथरूम, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। बाकी जितनी भी हाइजीन की चीज़ें होती हैं वो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं कि किसी को भी किसी से भी कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए सब डिटॉल यूज़ करती हैं, हैंड वॉश प्रॉपर करती हैं, हैंड वॉश अपना वो सेपरेट रखती हैं, जितनी बार भी जाती हैं वो अपना हैंड वॉश लेकर के जाती हैं वगैरह वगैरह। तो आपको हाइजीन का ख्याल तो अपना खुद का रखना होगा। बाकी वनस्थली में साफ सफाई बहुत रहती है, बहुत साफ सुथरा रहता है हॉस्टल, एकदम नीट एंड क्लीन। पोछा लगता है, झाड़ू लगती है, प्रॉपरली प्रॉपरली झाड़ू लगती है, पोछा लगता है। रूम में आपको साफ सफाई खुद करनी है। चारों लड़कियां डे बाय डे, मतलब एक दिन आज किसी का टर्न है, 2 दिन किसी का टर्न है, 2 दिन किसी का, इस तरीके से रूम में लड़कियां एकदम साफ रखती हैं अपना रूम। आप कभी ये सोचो कि क्या मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। चारों लड़कियां मिलजुल कर अपना रूम साफ करके रखना होता है, बस आपको उतना करना है कि आपको अपना रूम साफ रखना है। जितनी भी चारों लड़कियां होती हैं उनको अपना रूम साफ करना है। आप लोग अब आपस में डिस्कस कर लीजिए, वो वार्डन आपको बोल देंगी कि आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए और बता दीजिए, मतलब साफ सफाई आप लोगों को ही करनी है। एक दिन कोई लड़की साफ करती है, एक दिन कोई करती है। झाड़ू और पोछा आप लोग खरीद लाती हैं, चारों लोग खरीद लाती हैं मिल करके, कॉन्ट्री करके। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यस, बाथरूम बहुत साफ सुथरे रहते हैं। हैंड वॉश आपको अपना अलग रखना है, सेपरेट लेकर के जाना है, लेकर के आना है, रखना नहीं है वरना चोरी हो जाएगा वहाँ से अगर आप वहीं रखाओगे तो। और डिटॉल आप पानी में ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि और हाँ, बाथरूम में कभी भी बैठकर मत नहाइएगा, इसीलिए स्टूल का इस्तेमाल करना, क्योंकि साफ़ सफाई तो रहती है बट आप ऐसे फर्श पर बैठकर या नॉर्मल बैठकर भी नहीं नहा सकते हो, इसीलिए छोटा सा स्टूल वहाँ से खरीद लीजिएगा। बकेट में सारा सामान आपको लेकर जाना है, बाथरूम बाथरूम से ले आना है। कपड़े धुलने हैं तो आप अपनी रूममेट्स की बकेट ले सकते हो, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। ज़्यादा सामान है, ज़्यादा कपड़े हैं तो आप दूसरी बकेट ले लीजिए। रूम मतलब हॉस्टल में जो रूम है आपकी रूममेट्स हैं उनसे ले लीजिए, 4 बकेट होती हैं एक रूम में। और लॉन्ड्री बैग आप अपना रूम में ही रखोगे, मतलब बाकी सारी चीज़ें आपके रूम में ही रहती हैं। और ऐसा सुना है, सब लोगों ने मुझसे पूछा क्या चोरी वोरी वहाँ होती? नहीं, लेकिन अगर आप अपना सामान खुला छोड़ देंगे तो चोरी हो जाएगी, क्योंकि रूम में ऐसा नहीं है आपकी रूममेट ही हैं, बाकी लोग भी आपसे मिलने आते हैं। कभी कभी रूम हम खुला भी छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आप लोग चारों अगर बाहर जा रहे हो, खाना खाने भी जा रहे हो ना, तो रूम को लॉक करके जाइएगा। खुला रूम कोई नहीं छोड़ता है, सब चाबी लेके जाते हैं। हॉस्टल जाए क्लास जाएंगे तो आपके पास अलग अलग चाबी हो। एक ताला कॉमन होता है जो कॉमन गेट पे लगता है, अलमारी का ताला आपका अलग रहेगा, उसकी चाबी आप ही के पास रहेगी। बट जो गेट का ताला है उसकी 4 चाबी होती हैं, चारों लड़कियों के पास होती है। कोई कभी किसी की क्लास पहले है, कब, क्योंकि 2 सेक्शन हो जाते हैं वहाँ पे, 2 डिवाइड हो जाते हैं, ए और बी में। तो आप ए में हो या ए में जाओगे या बी में जाओगे, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कि आप, क्योंकि कैपिटल लेटर्स मतलब
जो अल्फ़ाबेटिकली होता है उस तरीके से आप ए में जाओगे, बैच ए में और बैच बी में। तो आपका नाम जिस भी नाम से होगा, अगर रूममेट्स चारों लास्ट वाले अल्फ़ाबेटिकली आती हैं तो आप लोग एक बैच में हो जाएंगी। अगर आप लोगों के नाम आगे पीछे हैं तो आप अलग अलग बैच में जाएंगी। तो इसीलिए किसी की क्लास कब है, किसी की कब है, तो आपको अलग अलग चाबी रखनी है चारों को, ठीक है। बाकी सैनिटेशन को लेकर सब कुछ बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत रहती है, हॉस्टल नीट एंड क्लीन रहता है। सब लोग अपने रूम के आगे बरामदा है, आगे जो होता है ना, मतलब रूम से आगे, तो वो है चलने के लिए रास्ता है और फर्श है। तो गेट के आगे थोड़ा थोड़ा तो सभी साफ़ कर ही लेते हैं, तो वो भी साफ़ पड़ा रहता है। फील्ड की बात करें, जो बीच में आंगन है, कच्चा है, पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर जो सफाई करने आते हैं, पोछा लगाने आते हैं, वो सब ले जाते हैं। डस्टबिन बाहर रखे हुए हैं, आप अपने रूम में भी डस्टबिन रख सकते हो। आपको अपना अगर डस्टबिन खाली करना है तो एक बड़ा डस्टबिन रखा रहता है हॉस्टल के बीचों बीच में, गार्डन में, मतलब बीच में खाली उसमें, तो आप उसमें पलट दीजिए। वो सुबह में जब सफाई करते हैं बाथरूम की तो वो सारी चीज़ें ले जाएंगे। और ये साफ़ सफाई आपको भी ध्यान रखना है कि आप कितना साफ़ रखती हैं, कितना साफ़ रहती हैं। अगर आप वहाँ जा रही हैं तो अपना साफ़ सफाई खुद की भी ज़रूरी है, और आपकी गंदगी या आपसे किसी को भी इन्फेक्शन ना हो तो दूसरों का भी ध्यान रखना है। इसीलिए अपना हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, ओके, और डिटॉल, ये सारी चीज़ें आप, और जो हाइजीन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, CND, क्लीन एंड ड्राई, या फिर आप जो भी वी वॉश कुछ भी आप यूज़ करती हों, वो आपको रखने होंगे। बिकॉज़ हम जब पब्लिक टॉयलेट भी यूज़ करते हैं तो वो हाइजीन भरे होते हैं, बट वनस्थली में ऐसा नहीं है, वहाँ पे साफ़ सफाई प्रॉपर होती है, क्योंकि लड़कियाँ अपना ख्याल खुद रखती हैं ताकि दूसरों को भी दिक्कत ना हो और खुद को भी ना हो। इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी है। सारी चीज़ें, जितना आपको सफाई पसंद है उतना सामने वाले को भी पसंद है, तो सब लोगों का ध्यान में रखते हुए भी आपको अच्छे से रहना है, और साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ साफ़ सफाई से ही करनी है। अगर आपको साफ़ बाथरूम मिल रहा है तो जब आपके बाद कोई जाए ना तो वो भी ये कहे कि हाँ बाथरूम साफ़ है, वो भी नहा सके। तो इस तरीके को लेकर के वहाँ पर रूल बने हुए हैं, तो वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप वहाँ जाओगे। तो ऐसा है, तो सैनिटेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साफ़ रहते हो और आप कितना साफ़ दूसरे वाले को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आफ्टर आपने बाथरूम यूज़ किया, और आप कितना क्लीन बाथरूम आप उनको अपने बाद प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही है, ठीक है। तो आई होप आपका जितना भी डाउट्स था क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलती हूँ, और कोई नया टॉपिक हो, नई बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका सॉल्व कर दूँगी। बाकी 11th को लेके बहुत सवाल आ रहे हैं, बताती हूँ मैं।